हेलो एवरीवन। वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो 13 मार्च 2026 का डेली करंट अफेयर्स, आज का करंट अफेयर्स। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे कहूँगा, डेली वीकली मंथली सभी करंट अफेयर्स के वीडियो आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन पे है। उन सभी को आप ज़रूर देखिए, वीकली मंथली सभी करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं हम सीधा क्वेश्चन से। तो पहला सवाल है, 12 मार्च को किस अंग दिवस के रूप में मनाया जाता है? 12 मार्च इज ऑब्जर्व्ड एज विच ऑर्गन डे? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, किडनी डे, वर्ल्ड किडनी डे। 12 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसका थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर अ पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट। 12 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड हार्ट डे कब होता है? विश्व हृदय दिवस ये होता है 29 सितंबर को। 29 सितंबर को होता है। ठीक है। वर्ल्ड ब्रेन डे कब होता है? विश्व ब्रेन डे ये होता है आपको 22 जुलाई को, 22 जुलाई को। ठीक है। तो 12 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। 3 मार्च को था वर्ल्ड हियरिंग डे। वर्ल्ड हियरिंग डे अभी हाल ही में था 3 मार्च को। नेक्स्ट है, विच कंट्री ऑफिशियली साइंड अ डील टू प्रोड्यूस द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम फ्रॉम इंडिया फॉर मैरीटाइम डिफेंस? तो किस देश ने समुद्री रक्षा के लिए भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली खरीदने का आधिकारिक समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। साउथ ईस्ट एशियन नेशन इंडोनेशिया ने ये किया है, डील किया है अप्रॉक्सीमेटली $300 मिलियन टू 450 मिलियन का। इंक्लूड 3 कोस्टल डिफेंस बैटरीज एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्लॉज। इसके तहत इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में डील करेगा और इंडिया के साथ डील साइन किया है। ब्रह्मोस जो है ये जॉइंट वेंचर था भारत और रशिया का, रूस का ही ये जॉइंट वेंचर था जिसकी शुरुआत हुई थी 1998 में। तो उसके लिए अब इसमें इंडोनेशिया भी शामिल हो गया। पहले शामिल हुआ था फिलीपींस। इसी डील में पहले फिलीपींस शामिल हुआ था और अब इंडोनेशिया शामिल हुआ है। नेक्स्ट है, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ट्रेंडिंग इन न्यूज इज लोकेटेड बिटवीन द लैंडमास ऑफ विच टू कंट्रीज? तो चर्चित होमरू जल डमरू मध्य किन दो देशों की भू सीमाओं के बीच स्थित है? यह अभी काफी चर्चाओं में है ईरान इजराइल वॉर के वजह से। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ईरान एंड ओमान। तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये ईरान और ओमान के बीच में है। तो दुनिया का जो ग्लोबल ट्रेड है, ऑयल ट्रेड है, जो तेल की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसका 20% जो ट्रांजिट है इसी मार्ग से होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। इट्स क्लोजर हैड फोर्स्ड इंडिया टू यूटिलाइज इट्स 9 to 10 डेज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। और इसी वजह से जो कुछ इंपोर्ट्स होने हैं वो उसमें काफ़ी समस्याएं आ रही है। इट लिंक्स द पर्जियन गल्फ टू वेस्ट विद द गल्फ ऑफ ओमान एंड द अरेबियन सी टू द ईस्ट। इसका जो जोग्राफिकल लोकेशन है, पर्सिया गल्फ उधर वेस्ट की तरफ और गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी ईस्ट की तरफ, लैंड मासेस ऑफ ईरान टू द नॉर्थ एंड द मुसंडम पेनिनसुला ऑफ ओमान दक्षिण की तरफ। तो बेसिकली इस तरीके से सवाल पूछा जाए कि किन दो देशों के लैंड मासेस के बीच है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? तो ईरान और ओमान के बीच। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली अलाउड फर्स्ट एवर पासिव यूथनेसिया डेथ फॉर अ मैन, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, आर्टिकल अंडर विच आर्टिकल? तो सुप्रीम कोर्ट ने भारत में पहली बार एक व्यक्ति के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दी है? तो आपको पता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21। इस जो बेंच थे, इसके जो जज रहे, बेंच ऑफ जस्टिस जेबी पारद्रीवाला एंड के वी विश्वनाथ, अलाउड विड्रॉवल ऑफ लाइफ सपोर्ट फॉर अ 32 ईयर ओल्ड मैन, हरीश राणा उनका नाम था, है, इन अ परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट फॉर 13 ईयर। तो जो उनके साथ है पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दी गई, यानी कि जो जीवन रक्षक उपकरण है उसको हटाकर उसे कष्ट से मुक्त करने का एक जो जजमेंट दिया गया। द टर्म इज विदड्रॉइंग और विथहोल्डिंग ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। तो पैसिव यूथनेशिया इसको कहा जाता है, यानी कि जो इच्छा मृत्यु डेथ। तो ये अनुच्छेद 21 के तहत इसको जजमेंट दिया गया। नेक्स्ट है, टू सपोर्ट इंडस्ट्री स्टार्टअप कोलैबोरेशन इन कूलिंग एंड स्मार्ट अप्लायंसेस टेक्नोलॉजीज, डीपीआईआईटी साइन एमओयू विद द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल इंडस्ट्रियल ट्रेड ने किसके साथ एमओयू साइन किया है इन कूलिंग एंड स्मार्ट अप्लायंस टेक्नोलॉजीज के लिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वोल्टास। वोल्टास जो कि टाटा प्रोडक्ट है, टू एंगेज स्टार्टअप्स वर्किंग ऑन टेक्नोलॉजीज अक्रॉस सच एज हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, HVAC, एडवांस कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग बेस्ड डायग्नोस्टिक, इन सभी टाइप के मशीन्स और उपक्रमों के लिए वोल्टास के साथ जो
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंदर आता है, DPIIT, इसने MOU साइन किया है। तो ये था 13 मार्च का करंट अफेयर्स।